नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में अनंत नमन करते हुए इनके जीवन की ज्ञान धारा रूप यात्रा को हम देख रहे हैं, ज्ञान धारा के माध्यम से सुन रहे हैं आचार्य भगवान के ही जीवन चरित्र से। और हमने प्रकृति से ये तो सीखा है, समझा है कि सूरज आने के पहले किरणें आती है। सूरज आने के पहले किरणें आती है और किरणें जब आती हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है कि अब सूरज भी आने वाला है। सरोवर अभी हमें दिखा नहीं है, लेकिन ठंडी ठंडी पूर्वैया जब आती है तो हमें ज्ञात हो जाता है कि अब सरोवर कहीं आसपास में ही निश्चित है। बस इसी प्रकार से गर्भ के संवेदन और अनुभूतियों से ज्ञात हो रहा है कि कोई सामान्य नहीं, विशेष पुण्यात्मा ही माँ श्रीमती के गर्भ में जन्म ले रहा है और वह स्वयं अनुभव कर रही है। अधिकांश हम सुनते हैं कि गर्भवती महिला ऐसे ऐसे दोहले का अनुभवन करती है, मिट्टी खाएगी और उसको बुरे बुरे विचार आते हैं, गुस्सा आता है, किसी के प्रति अच्छे भाव नहीं आते हैं, धर्म कार्य छूट जाता है, मंदिर जाना बंद हो जाता है, आदि आदि कार्य प्रतीत होते हैं कि वह गर्भस्थ जो शिशु है वह पुण्यात्मा नहीं है, इससे ज्ञात होता है। लेकिन यहाँ श्रीमती की बात तो बिल्कुल ही निराली है। इस तरह पृष्ठ 22 पर देखेंगे, इस तरह दिन रात गुजरते गुजरते गर्भभार किंतु माँ हल्की होती गई। है ना आश्चर्य, भार बढ़ रहा है और माँ हल्की हो रही है, तो आश्चर्य की बात तो है ही ना, क्योंकि गर्भ का भार अगर बढ़ रहा है तो माँ के अंदर भी भार बढ़ना चाहिए था, लेकिन माँ तो हल्की होती जा रही है। एक दिन अचानक महसूस किया पुरुष स्पंदन को, मानो यह कह रहा हो, क्या कह रहा है, मुझे शीघ्र बाहर बुला लो, क्योंकि बाहर आए बिना भीतर जा। क्या अंतर की बात कही है, मानो ये कह रहा हो कि माँ मुझे जल्दी बाहर बुला लो, क्योंकि बाहर आए बिना मैं भीतर नहीं जा पाऊंगा। ये सिद्धांत की बात है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त का जब तक वो बालक नहीं होता है तब तक सम्यक दर्शन का अनुभव नहीं कर सकता है, अर्थात अंतर आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकता, अपने उपयोग को अंतर में नहीं ले जा सकता। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में ही उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो कितनी अच्छी बात कही, मानो यह कह रहा हो, मुझे शीघ्र बाहर बुला लो, क्योंकि बाहर आए बिना भीतर और आपके स्वप्नों को साकार रूप वह जननी शिशु की परोक्ष वार्ता एक तान हो सुन रही थी, यानी निमग्न होकर के सुन रही थी। तरह तरह की कल्पना के ताने बाने से उसके सुखद भविष्य को आनंद विभोर हो रही थी। ये कैसी संतान होगी, कैसा उसका भविष्य होगा, और उस सुखद स्वप्नों में खोई हुई थी कि आज स्वाध्याय के समय पद्म पुराण में श्री राम के जीवन से कुछ विशेष उद्बोधन हुआ। कौन सा ग्रंथ पढ़ रही थी माँ? कोई नॉवेल नहीं, कोई उपन्यास नहीं, और नहीं कोई टीवी का सीरियल देख रही थी। जो रियल था उसे ही सी देख रही थी, वह तो जो सच था श्री रामचंद्र जी का वह जीवन पद्म पुराण ग्रंथ राज से पढ़ रही थी। और पढ़ करके भीतर ही भीतर क्या उद्बोधन हुआ, अपने ही भीतर विराजित आत्म राम का अनुभवन हुआ। राम भवन से वन की ओर गए, भगवान बन गए। जब यह ज्ञात हुआ तो मन चिंतन में डूब गई माँ श्रीमती। ओहो, राम भवन का त्याग करके जब वन की ओर गए तो भगवान बन गए। अहो चेतना, क्या सोच रही है? अहो चेतना, तुम्हारा ऐसा शुभ अवसर जड़ तन को तजकर कब अक्षय अविनाशी पूर्ण ज्ञान धाम में ऐसा
कि जब ये जड़ तन को छोड़ करके अक्षय अविनाशी जो पूर्ण ज्ञान धाम है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, उस दशा को कब प्राप्त करूंगी, वो ऐसी दशा कब आएगी, कौन सोच रही है? हाँ, पद्म पुराण पढ़ करके ऐसा विचार आया। आप लोग तो पढ़ करके रामचंद्र जी ने ये किया था, वो किया था, अपने बारे में तो कुछ सोच ही नहीं पाते। पर धन्य है वहाँ सरदय हुआ यह चिंतन, सजल हुआए गौर वर्ण का मुखमंडल लाल लाल गुलाब से आभाले, और किसका? माँ श्रीमती का। गौर वर्ण का मुखमंडल लाल लाल गुलाब से आभाले और चमकने लगा, अंतर की विशुद्धि से, चिंतन लब्धि से, मन की शांति से प्रभावित हो शरीर। ग्रंथ का शब्द शब्द कर्ण कोहरों में, कौन से ग्रंथ का? किसके कर्ण कोहरों में? तो हमारे भी कर्ण कोहरों में ज्ञान धारा के शब्द गूंज रहे हैं कि नहीं? गूंज रहे हैं। और यही चिंतन का आनंद कोख में पलने वाले शिशु को आनंदित। आज माताएं सोचती हैं हमें तो संतान चाहिए ही नहीं थी और ये आ गई, अब क्या करें? जब ऐसा विचार माँ करती है तो इन विचारों का भाव शिशु के ऊपर पड़ता है, और स्थिति ये होती है कि जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है और वह पढ़ता रहता है, बाहर माँ बाप को छोड़ देता है, वहीं से पढ़ाई कर लेता है, बाहर वालों से ही परिचय करता है और पूरा जीवन बाहर में बीत जाता है। क्योंकि माँ ने भाव किए थे ऐसे कि हमें तो संतान चाहिए ही नहीं है, चाहिए ही नहीं है, और यही सोच सोच करके वह अपने भविष्य का निर्माण कर लेती है। यहाँ पर माँ का विचार, माँ का चिंतन कोख में पलने वाले शिशु को भी आनंदित करने लगा। इधर खेलते खेलते ज्येष्ठ पुत्र महावीर स्नेह भरी माँ की गोद में आ बैठ गए। देखो कैसे बैठे हुए हैं महावीर, स्नेह भरी माँ की गोद में आ बैठ गए, लेकिन माँ की आंखें अभी भी मूंदी हैं। कौन गोद में है, कौन? पल भर सब कुछ वह तो अपने आप में ही। इतने में ही सखी ने आवाज लगाई, अरे अरे क्या सोच रही हो? आगंतुक कौन है, बेटा है या बेटी? यह विचार रही हो ना, आखिर तुम क्या चाह रही हो? किसने आवाज लगाई? हाँ, सखी ने। कि क्या सोच रही हो? इतनी बिल्कुल दक्ष, बिल्कुल चिंतन में मग्न हो, क्या यही सोच रही हो कि कौन आने वाला है? हाँ, बेटा या बेटी, यही सोच रही हो ना? गुलाब की आँखों से होले होले खुले नैनों से निहार सखी से कहने लगी, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? पर्यायों को नहीं, आने वाली पवित्र आत्मा को देखना है, देहाकृति को नहीं, देह के भीतर वैदेही चेतना को रखना है। क्या माँ की दृष्टि है, बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पर्याय नहीं देखना, ये तो बाहर की शरीर है और पुद्गल की पर्याय है, मुझे तो आने वाली पवित्र आत्मा को देखना है। क्या आत्मा स्त्री रूप होती है? आत्मा पुरुष रूप होती है? आत्मा तो जैसी है वैसी है, जिस शरीर में जाती है वैसी ही आकृति को धारण कर लेती है। पानी कैसा है, किस रंग का है, किस रंग का है? जैसा रंग में डालो, पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। फिर भी लोग कहते हैं हम तो तुमसे बहुत नाराज हैं, तुमने हमारे घर का पानी नहीं पिया, हमारे घर का पानी तुमने नहीं पिया, हमारे घर का पानी पियो। भाई तुम्हारे घर का पानी कहाँ से आया है तो बताओ, अलग से आया है क्या? बारिश आई थी, वही तो पानी है, बादलों का जल है, और देखा जाए तो हवाओं से मिश्रित वह जल है। जल कायिक, जल काय, वही तो है सब कुछ। लेकिन तुमने बर्तनों में भर दिया, हमारे बर्तन में भरा है ना, इसीलिए हमारा पानी है।
तो बर्तन तुम्हारे हैं क्या? पीतल के हैं, मिट्टी के हैं, तांबे के हैं, तुम्हारा कहाँ बर्तन है? देखो तो सही। फिर भी सोच में क्या आता है? हमारे घर का पानी। धन्य है माँ श्रीमती जो पर्यायों से हट करके मात्र द्रव्य की ओर दृष्टिपात करती है। और कुंद कुंद स्वामी ने भी यही कहा है, जो पर्यायों को जाने देखे बुरा नहीं है, लेकिन पर्यायों में अगर आसक्त हो जाए और पर्याय जितना ही अगर अपने आप को माने तो वह शाश्वत आत्म तत्व को पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि मैं पर्याय जितना नहीं हूँ, अनंत पर्यायों का जोड़ रूप मैं एक शाश्वत द्रव्य हूँ। द्रव्य से ही तो पर्याय निकल रही है और प्रत्येक समय यह निकल रही है। इसलिए पर्याय को नहीं, मुझे तो शाश्वत द्रव्य को देखना है। पज्जय मूढ़ा ही पर समय, जो पर्याय में मूढ़ है, आ सकते हैं, वो तो पर समय है। क्या कहती है? पर्यायों को नहीं, आने वाली पवित्र आत्मा को देखना है। देहाकृति को नहीं, देह के भीतर वैदेही चेतना को। और सखी जाते जाते कहने लगी, तुम्हारे गर्भस्थ शिशु के प्रभाव से होने वाले सद्विचार से मैं अति प्रभावित हूँ। ऐसी ही पवित्र दृष्टि मेरी भी हो, यही भावना भाते हुए। भला कौन नहीं चाहता ऐसी पवित्र दृष्टि को? कर नहीं पाते अलग बात है, लेकिन सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। सखी ने कहा, ये तुम्हारे गर्भस्थ शिशु के प्रभाव से ऐसे सद्विचार हो रहे हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ। ऐसी पवित्र दृष्टि मेरी भी हो। ढलती शाम को खेत से लौटकर मल्लभ पाजी ने पुलकित मन वाली श्वेत वर्णी मृग नयनी काले घने प्रफुल्लित वदनी अर्धांगिनी श्रीमती को बड़े गौर से जब ढलती शाम में खेत से लौट कर आए तो मल्लभ पाजी ने देखा पुलकित मन वाली है, श्वेत वर्णी और मृग नयनी है, काले घने केश वाली है, प्रफुल्लित वदनी, प्रफुल्लित चेहरा है जिसका। ऐसी अर्धांगिनी श्रीमती को बड़े गौर से देखा और पूछा, प्रिय, आज चेहरे पर अपूर्व चमक कैसी? तुम्हारे चेहरे पर ऐसी अपूर्व चमक कैसी? क्या कुछ विशिष्ट उपलब्धि हुई है? यदि नहीं तो दीपक की लौ सी यह मुख पर रौनक। तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी रौनक जैसे कोई अपूर्व दीपक जल रहा हो। क्या बात है? क्यों है इतनी चमक? सुनते ही सहज भाव से मुखरित हुई, माँ जिनवाणी का ही यह अनंत है। महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करती। क्या कहती हैं? सब आपके ही प्रसाद से। आपने देखा होगा आचार्य जी से अगर कोई कहे, गुरुदेव आपके प्रभाव से ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कितना चमत्कार हो रहा है, आचार्य भगवान तत्काल कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, अपने गुरु पर डाल देते हैं, ये सब मेरे गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं है। एक बार आचार्य भगवान ने प्रवचन में कहा था, आज जो कुछ भी आप लोग धर्म में ध्यान कर रहे हैं, उन सब में प्रभाव मेरे गुरु का, उनके आशीर्वाद का प्रभाव है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ था ही नहीं, जो कुछ भी दिया गुरुदेव ने दिया है। दिया है, दिया मीन्स प्रकाश, ऐसा प्रकाश दिया है जो गुरु का प्रकाश ही। एक दिया जलता है और उसको चूम करके कितने दीपक जल उठते हैं, बस उसी प्रकार से सब कुछ गुरु का है। और भक्तावर में भी आपने सुना 8वें श्लोक में, अभी भक्तावर महामंडल विधान हुआ था, बहुत भक्ति के साथ सभी लोगों ने किया। 8वें श्लोक में आचार्य भगवान महानतुंग स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही है, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेत मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावान् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फल। बहुत अच्छी बात की प्रभु, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो जल की बूंद की भांति हूँ। अगर ये कमलिनी के पत्ते नहीं होते तो क्या पानी की बूंद मुक्ता जैसी दिखाई देती? आपका प्रभाव है, आपके प्रभाव से सब कुछ हो रहा है। तो क्या कहती है माँ श्रीमती पुण्यात्मा, मानो संकित को धारण करने वाली, क्या कहती है? माँ जिनवाणी का ही यह अनंत उपकार है। आज स्वाध्याय में मानो हुआ स्वयं से
या यूं कहूँ या आप ही की सन्निधि का आजकल की महिला कहेंगे कि तुम क्या हो, सब हम ही ने तो करके दिया है, हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर उनकी प्रशंसा न करो तो वह गुस्सा हो जाती है। लेकिन धन्य है माँ श्रीमती, इससे आज की नारियों को सीखना चाहिए कि अपने पति को कितना सम्मान देती है, वचनों से भी मन से भी, और सम्मान देती हुई कहती है या यूं कहूँ या आप ही की सन्निधि का, आपकी सात्विकता नैतिकता से ही हुआ यह, जो आपने धर्म के लिए मुझे सदा स्वतंत्रता दी, गृह में ही स्वर्ग सी शांति और अच्छे मित्र सी। क्या बात कही है, धर्म के लिए सदा स्वतंत्रता दी आपने मुझे। ये नहीं कहा कि तुम पूजन नहीं करोगी, स्वाध्याय नहीं करोगी, पहले ही धर्म कार्य करना आवश्यक करना, ये आपने ही मुझे कहा। इतनी स्वतंत्रता दी है धर्म के लिए, तो घर स्वर्ग सा है और स्वर्ग सी शांति है, और आप जैसे अच्छे मित्र की निकटता मुझे मिली, फिर भला चेहरे पर रौनक, चंदा है तो चांदनी, चंदा है तो चांदनी तो छाएगी छाएगी। अपने लिए प्रशंसात्मक शब्द सुनकर ग्रीवा नीचे किए बैठे ही थे कि प्रश्नायित आंखों से पूछ लिया। किसने पूछा? श्रीमती ने। क्या पूछती? स्वामी, आने वाली संतान को दया अहिंसा के पथ पर जनहितकारी निजोपकारी आत्मोन्नति के सोपान पर क्या चलने की प्रेरणा दोगे? क्या प्रश्न किया। जो आने वाली संतान है उसको दया अहिंसा के पथ पर, जो जनहितकारी है निजोपकारी है, आत्मोन्नति के सीढ़ी पर चढ़ने की क्या आप प्रेरणा दोगे? मुनि आदि का होने में पथ प्रदर्शक बनोगे? कहीं उसके राग में रागी होकर उसे विचलित करने का प्रयास तो बताओ। आज के लोग कहते हैं क्योंकि स्वयं संस्कारित नहीं है, और अगर बच्चों ने आचार्य भगवान के दर्शन कर लिए और जाने की जिद करें तो क्या कहते हैं? जरा सोच लो समझ लो भैया, ये संयम सुमेरु का भार है, यूं कठिन व्रतों का पालना बच्चों का नहीं खिलवाड़ है। ये कठिन व्रतों का पालना कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। चुपचाप बैठ जाओ घर में, जो करना है सो घर में करो। मतलब जो हम कर रहे हैं वो तुम करो। हमने जैसे संसार में अपना जीवन व्यतीत कर दिया है, ऐसा तुम भी करो। लेकिन धन्य है माँ श्रीमती, वो क्या कहती है कि आप उनके लिए पथ प्रदर्शक बनोगे। आप लोग सभी क्या सोच रहे हैं? श्रोतागण क्या कहेंगे? मल्लप्पा जी, क्या वो पथ प्रदर्शक बनने वाले हैं, या जो संतान है वो उनके लिए पथ प्रदर्शक बनेगी? क्योंकि आप लोग तो बहुत ज्ञानी है, जानते हैं ना, बता सकते हैं। वास्तव में कुछ विपरीत ही होने वाला है। जो संतान होगी इतनी संस्कारित होगी कि वह स्वयं अपने माँ पिता को पथ प्रदर्शक बन करके आगे बढ़ाएगी। सुनते ही बोले वह, क्या बात कही है, यति बनने की नियति को भला कौन मान सकता है, समय और समुद्र की लहरों को भला कौन मान सकता है। एक बार सभी लोग बोलिए इन पंक्तियों को, यति बनने की, समय और समुद्र की लहरों को भला कौन मान सकता है। उसी प्रकार मरण और वैराग्य को मान लो वैराग्य हो गया तो मैं क्या रोक पाऊंगा उसे? जैसे कि मरण को कोई रोक नहीं पाता। बस देखते हैं, फिर भी मोही को मोह भाव, क्या कहते हैं मल्लप्पा जी, फिर भी मोही को मोह भाव आता है, भविष्य ही बताएगा। कौन क्या करता है? भविष्य ही बताएगा। अब इसे क्या कहूँ? कहकर यह धीरे से दूसरे कक्ष में जाकर, ज्ञानी जन यही तो कहते हैं कि कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसे करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए, काम ऐसे करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। यूं तो दुनिया में सभी जीते हैं, मगर जियो तो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए।
जैसे आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज, उनका जीवन एक मिसाल है। अब देखते हैं क्या होता है। प्रातः होते ही आया एक सौदागर। अभी जन्म नहीं हुआ है, पर जन्म से पहले ही पुण्यात्मा की कैसी तैयारियां होती है वो देखिएगा। पुण्यात्मा जीव की कैसे कैसे अपने आप प्रकृति सारे ही साधन जुटाती है। प्रातः होते ही आया एक सौदागर, हाथ में एक झूला लेकर, सुंदर गूंथे हैं जिसमें छोटे बड़े आकर्षक मोती, नगों की लटकती लड़ी, बीच बीच में घुंघरू, देखता ही रहे एकटक जिसे शिशु। इतना सुंदर पन्ना झूला लेकर के आया है जिसमें बड़े आकर्षक होती हैं तरह तरह के, और नग है, उसकी लटकती लड़ियां हैं, बीच बीच में घुंघरू है। बस शिशु अगर लेटेगा तो देखता ही रहेगा। ऐसा लगता है कि जैसे तीर्थंकर का जन्म होता है तो जन्म होने के पहले से ही, गर्भ में आने के पहले 6 माह पहले से ही रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है, जब तक वह जन्म न दे। अर्थात 15 महीने तक लगातार रत्नों की वृष्टि होती है। ये पुण्यात्मा जीवों का ऐसा पुण्य है कि चारों तरफ आभा मंडल इस तरह से पुण्य वर्गणाओं से भर जाता है। बस ऐसा ही हो रहा है। बीच बीच में घुंघरू, देखता ही रहे एकटक जिसे शिशु। मंगल का सूचक है यहाँ, पुण्य पुरुष के जन्म का प्रतीक है यहाँ। आज दोपहर से ही बदन पर हल्की सी वेदना की रेखाएं हैं। प्रसव काल निकट जानकर श्रीमती के मन में अनेकों कल्पनाएं हैं, किंतु चेतना में वेदना के क्षणों में भी शुभ रूप, चेतना में इस वेदना के क्षणों में भी शुभ रूप भावनाएं हैं। वो वेदना से घबराते नहीं, चेहरे पर कोई शिकन नहीं आ रही है। प्रतिकूल पलों में भी पवित्र विचार बनाए रखने की अद्भुत क्षमता, पल पल मन की प्रसन्नता जन्मजात ही आई है। किसने? श्रीमती ने। सोचो, जब माता पिता ऐसे होते हैं तो संतान कैसी होगी। यहाँ बुंदेलखंड में कहावत है ना, जैसे जाके नदियां नारे वैसे वाके लड़का, वैसे वाके भरखा, जैसे जाके बाप मताई वैसे वाके लड़का। हाँ, तो ऐसे ही जन्मजात ही ऐसी जिनकी भीतर की प्रकृति है, पूर्व भव से पुण्य की सौगात लेकर ही आई है, तभी तो इन्हीं के गर्भ में अवतरित हुआ यह। वैसे गर्भ जिस पल माँ ने धारण किया था उस पल में और भी कई माताओं ने गर्भ धारण किए थे, लेकिन सबको विद्याधर जैसी संतान क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्योंकि पूर्व में जो उन्होंने पुण्यार्जन किया था और उनके आचार विचार जितने अच्छे थे, इसीलिए बालक भी देख करके ऐसी माँ की कोख में अवतरित हुआ है। तभी तो इन्हीं के गर्भ में अवतरित हुआ यह पावन। वैसे अनेकों स्त्रियों ने उस पल गर्भ धारण किया था, पर यह सौभाग्य किसी और को क्यों नहीं मिल पाया था? क्योंकि जिस जनक जननी के आचार विचार शुद्ध होते हैं उन्हें ही ऐसे सुयोग, हर किसी को ऐसे सुयोग कहाँ प्राप्त होते हैं। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदर्शिता। वैसे तो ताराओं को, नक्षत्रों को कई सब दिशाएं ग्रहण करती हैं, जन्म देती हैं, लेकिन सूर्य को तो मात्र पूर्व दिशा ही जन्म देती है। उसी प्रकार से माँ मोरू देवी तो एक ही थी। हाँ, ऐसे ही माँ श्रीमती इस कलिकाल में एक ऐसे माँ हुई है जिसने एक संत पुरुष को जन्म दिया है, ऐसे पवित्र आत्मा को जन्म दिया है जिनके तन में, मन में, जिनके वचनों में सदा सादगी और निर्मलता ही बरसती रहती है। आज कमल बंधु अपने दैनिक कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर, कमल बंधु यानी सूर्य जो कमल का बंधु है, आज कमल बंधु अपने दैनिक कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर छिपना चाहता है। उज्जवल धवल सी चांद की चांदनी से भयभीत सा लगता है। क्यों? क्योंकि आज रात को कुछ घटित होने वाला है।
तभी तो स्वयं को प्रभावहीन देख अपनी प्रताप और प्रकाश इन दो पुत्रों को साथ ले चला जा रहा है। कौन? सूरज के दो पुत्र हैं, नाम क्या है उसके? पहला प्रताप और दूसरा प्रकाश। इन दोनों पुत्रों को लेकर के चला जा रहा है। क्यों? बस अब चलो अपन, अपना काम यहाँ नहीं है, उपहास हो जाएगा, कोई और सूरज धरती पर अवतरित होने वाला है। चलो बच्चों चलो। हाँ, तभी तो स्वयं को प्रभावहीन देख अपने प्रताप और प्रकाश इन दो पुत्रों को साथ ले चला जा रहा है। उसे आभास हुआ कि आज अर्ध निशा में एक और भास्कर प्रकाशित होने वाला है। रात में एक सूरज आने वाला है। मैं तो बाहर में ही, कुछ देश में ही फैलाता हूँ प्रकाश। सूरज कितने स्थान पर प्रकाश फैलाएगा? बाहर ही बाहर में, अंदर घर में थोड़ी ना। और कमरा बंद हो तो अंधेरा ही रहता है। लेकिन एक ऐसा सूरज उगने वाला है कि जो पूरे तन मन के पार चैतन्य के असंख्य प्रदेशों में भरने वाला है। चैतन्य ज्ञान प्रकाश भरने वाला। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो किसकी बदौलत है? गुरु की दौलत है। ऐसा चैतन्य ज्ञान प्रकाश भर दिया, सूरज ना आवे 8 दिन तक चल जाएगा, लेकिन गुरु की स्मृति, गुरु का दिया ज्ञान हमारे जीवन में हर पल बहुत आवश्यक है। इसके बिना हमारे जीवन का, हमारे हर पल का आनंद ही लुट जाएगा। तो कैसे है वह? क्या कह रहा है वो भास्कर? मैं तो बाहर में ही, कुछ देश में ही फैलाता हूँ प्रकाश, किंतु वह तन मन के पार चेतन के असंख्य प्रदेशों में भरने वाला है। यह जानकर कहीं मेरा और मेरे अंश का, किसके अंश का? सूरज के अंश का क्या नाम था? प्रताप और प्रकाश। यह जानकर कहीं मेरा और मेरे अंश का उपहास न हो जाए, इस शंका से झटपट भाग रहा है अस्ताचल की। बस सूरज अस्ताचल की ओर भाग रहा है। आपके भी जाने का समय हो गया है और परतंत्रता की बेड़ियों में देश चकरा हुआ है। यह सन 46 की बात है और अब देखते हैं क्या होता है, कैसे परतंत्रता की बेड़ियों को काटता है यह शिशु, ये संतान, ये पवित्र आत्मा, और कैसे देश भी आज़ाद होता है। सन 1947 में उसके आने के बाद में ये सब हम देखने वाले हैं। कल का विशेष दिन है, शरद पूर्णिमा का। वह कहीं कहीं पर कल भी माना, हमारे यहाँ पर तो कल शरद पूर्णिमा इसलिए है क्योंकि परसों तो वैसे ही गुरु कथा का यहाँ बहुत विशेष रूप से कार्यक्रम है, दिन भर कार्यक्रम रहेगा। और कल ही यहाँ पर एक ऐसे शिशु का जन्म होने वाला है। आप सभी लोग साक्षी भाव से यहाँ पर देखेंगे और बड़े उत्सव के